हेलो एंड वेलकम। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू हम पढ़ रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को अमर महल पैलेस से। देखो, अमर महल पैलेस ये पहले एक महल हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, अभी ये म्यूज़ियम है और लाइब्रेरी है। इसीलिए अमर महल पैलेस का दूसरा नाम क्या है? अमर महल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अमर महल पैलेस कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पे है? तवी रिवर के राइट बैंक पे है। और आपको ये याद रखना है कि इस पैलेस का प्लान डिजाइन 1862 में दिया गया था। किसने दिया इसका प्लान? बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। फ्रेंच आर्किटेक्ट कौन था? कहीं जगह नहीं लिखा गया है, किसी किसी बुक में लिखा है कि बहुत सारे फ्रांस के आर्किटेक्ट्स ने मिलके प्लान दिया, मिलके डिजाइन दिया अमर महल पैलेस का। 1862 में डिजाइन तो दिया गया अमर महल पैलेस का। फिर 1884 1885 के दौरान इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1890s में कंप्लीट हुई कंस्ट्रक्शन। किसकी? अमर महल पैलेस की। और आपको यह भी याद रखना है कि प्लान तो दिया फ्रांस ने, फिर तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1885 में, फिर 1890s में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। लेकिन जब ये अमर महल पैलेस बना, उसके काफ़ी टाइम बाद इस पैलेस को कन्वर्ट किया गया म्यूजियम और लाइब्रेरी में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 13 अप्रैल 1975 एक ऐसा डेट है जिसमें इस म्यूजियम की इनॉग्रेशन करते हैं कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन है? पहली और ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो भाई, म्यूजियम तो बनाया गया, म्यूजियम की इनॉग्रेशन करनी थी, तो इनॉग्रेशन किसने की? इंदिरा गांधी ने। कब की? 13 अप्रैल 1975 को। और आपको यह भी याद रखना है कि ये जो म्यूजियम और लाइब्रेरी है या महल पैलेस जो है, इस महल पैलेस को डेडिकेट किया गया था इस ट्रस्ट के लिए। ये बातें में डेडिकेशन डोनेट किया गया था ये इस ट्रस्ट के अंडर। ये डोनेशन वोनेशन मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल यहां पे हम आएंगे। देखो, इस पैलेस को किसने बनाया? राजा अमर सिंह ने। किसके लिए बनाया? खुद ही के लिए, खुद ही के लिए बनाया। तो बिल्ट बाय राजा अमर सिंह, बिल्ट फॉर राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह के दौरान, राजा अमर सिंह के पीरियड के टाइम में ये अमर महल पैलेस टॉलेस्ट बिल्डिंग इन जम्मू हुआ करती थी। टॉलेस्ट बिल्डिंग इन जम्मू जो हो रही थी, बन रही थी अमर महल पैलेस राजा अमर सिंह के दौरान। फिर बाद में बहुत सारी टॉलेस्ट बिल्डिंगें बनी, लेकिन हाँ, उन दिनों बोला जाता था कि ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है जम्मू में। तो राजा अमर सिंह के पीरियड में टॉलेस्ट बिल्डिंग इन जम्मू कौन? अमर महल पैलेस। अभी इस बात को जानो कि राजा अमर सिंह का बेटा जो है उसको बोला जाता है, वो कौन है? कौन है? महाराजा हरि सिंह थे एक्चुअली वो। और महाराजा हरि सिंह के बेटे कौन थे? महाराजा करण सिंह। ओके, समझने वाली बात यहां पे ये है कि ये जो महाराजा हरि सिंह है, उनकी बीवी महारानी तारा देवी, ये दो मजे से गुजारते हैं जिंदगी इस पैलेस में, अमर महल पैलेस में। और महारानी तारा देवी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी गुजारती है पैलेस में, लिव टिल हर डेथ। कब तक? 1967 में उनकी डेथ हो जाती है महारानी तारा देवी की, और 1967 तक वो रहती है इसी अमर महल पैलेस में। जब ये गुजर जाती है महारानी तारा देवी तो इनका बेटा, महाराजा हरि सिंह का बेटा जो है महाराजा करण सिंह, उन्होंने इस अमर महल पैलेस को डोनेट किया, एक ट्रस्ट को दिया। वो एक बात आप यहां पे जान लो कि करण सिंह ने अपने फादर और अपने मदर के नाम पे एक ट्रस्ट खोला। अपना फादर हरि, अपनी मदर तारा, तारा हरि ट्रस्ट खोला, मतलब हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट खोला। तो करण सिंह ने एक ट्रस्ट खोला, हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, अपने फादर्स के नाम पे। और ये जो हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसी चैरिटेबल ट्रस्ट को करण सिंह ने अमर सिंह पैलेस डोनेट किया। तो अमर सिंह पैलेस डोनेट किया करण सिंह ने
किसको डोनेट किया? इस खुद के ही बनाए हुए ट्रस्ट को डोनेट किया। हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया गया अमर महल पैलेस। तो अमर महल पैलेस किस ट्रस्ट के अंदर आया? हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर। और आज भी ये हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो मैनेज करता है अमर महल पैलेस के जो म्यूजियम और लाइब्रेरी है, उसको मैनेज कौन करता है आज? यही हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को करण सिंह ने ही डोनेट किया था ये अमर महल पैलेस। अब एक्चुअली ये अकेला करण सिंह ने नहीं किया, किताबें लिखती है कि करण सिंह की बीवी जो है यशो राजा लक्ष्मी, देखो बीच में ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ये साइन है मैरिज का। ओके ओके, तो यशो राजा लक्ष्मी और महाराजा करण सिंह दोनों ने मिलकर डोनेट किया अमर महल पैलेस, इस चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया ताकि ये इसको यूज करे एज अ म्यूजियम। ओके, डोनेट किया इस चैरिटेबल ट्रस्ट को ताकि इस चैरिटेबल ट्रस्ट को ये चलाए, यूज करे इस पैलेस को एज म्यूजियम। ओके, अब हम आगे देखेंगे ये जो अमर महल पैलेस है, ये फ्रांस ने तो इसको, फ्रेंच आर्किटेक्ट ने तो इसको बनाया, डिजाइन दे दिया, लेकिन इसमें फ्रांस का स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल और ग्रीक का स्टाइल भी देखने को मिलता है। और ये पैलेस ऐसे 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 स्लोपिंग रूफ्स है इस पैलेस के, ठीक है ना। ये पैलेस ऐसे है, पैलेस ऐसे ऊपर स्लोपिंग रूफ्स है। तो समझने वाली बात ये है कि फ्रांस यूरोपियन ग्रीक स्टाइल पे ये पैलेस बनाया गया, रेड सैंडस्टोन और ब्रिक्स का ये बनाया गया, तभी जाके ये रेड लगता है। और पैलेस में ऐसे स्लोपिंग रूफ्स हैं। ये पैलेस लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ डोगरा डायनास्टी माना जाता है, डोगरा डायनास्टी का लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस। इस पैलेस के अंदर खास खास बातें हैं। क्या है? गोल्डन थ्रोन है इसके अंदर, गोल्डन चेयर भी उसको बोला जाता है, गोल्डन सोफा भी उसको बोला जाता है। तो ये जो गोल्डन सोफा है, चेयर है, थ्रोन है, 120 किलोग्राम का ये प्योर गोल्ड है, जिसकी वजह से ये थ्रोन है। अब ये जो थ्रोन है, चेयर है, सोफा है, कुछ भी बोलो, बनाना तो आया नहीं, लेकिन चलो मान लीजिए ये चेयर है। अब ये जो चेयर है 120 केजी की प्योर गोल्ड की जो चेयर है, इसके इर्द गिर्द इसको कवर किया गया है गिलास से, इसको हाउस किया गया है गिलास से, कवर किया गया है गिलास से। तो गिलास कवर्ड है। और ये थ्रोन जिसके बाहर गिलास है, ये गिलास भी किसके अंदर है, कहां पे है? एक हेक्सागोनल 6 साइड वाले रूम में। तो याद रखना आपको, गोल्डन थ्रोन के बाहर गिलास कवरिंग है। गिलास कवरिंग भी किसके अंदर है? गिलास कवरिंग भी हेक्सागोनल रूम के अंदर है। हेक्सागोनल रूम है, उसके अंदर गिलास कवर्ड गोल्डन थ्रोन है। ओके, अब पेंटिंग्स भी है इस पैलेस के अंदर, अमर महल पैलेस के अंदर पेंटिंग्स भी है। और खासकर पेंटिंग्स दिखाती हैं महाभारत के सीन्स, महाभारत के सीन्स। और पेंटिंग्स का स्टाइल जो है ना, वो पहाड़ी है, कांगड़ा है या डोगरी स्टाइल है। तीन स्टाइल आपको याद रखने हैं, पहाड़ी, कांगड़ा, डोगरी स्टाइल पे पेंटिंग्स बनाई गई है। डोगरी तो पता है, पहाड़ी मतलब कि माउंटेनियस स्टाइल की पेंटिंग, कांगड़ा मतलब कि हिमाचल प्रदेश के स्टाइल की टाइप की पेंटिंग। हिमाचल प्रदेश में एक अलग टाइप की पेंटिंग आ गई, एक अलग स्टाइल आ गया, कांगड़ा पेंटिंग उसको बोलते हैं। और इसी अमर महल पैलेस में 25,000 बुक्स आपको मिलेंगी। और इसी के पैलेस के अंदर पेंटिंग्स के साथ साथ, बुक्स के साथ साथ फैमिली पोर्ट्रेट गैलरी भी है, मतलब फैमिली पोर्ट्रेट गैलरी भी है इसके अंदर। ओके, अब भीमगढ़ फोर्ट आपको आगे पढ़ना है। भीमगढ़ फोर्ट को दूसरा नाम है रियासी फोर्ट। और ये एक हिलॉक मतलब छोटा भाई, हिल छोटा हिल, ये एक हिलॉक पे है, 150 मीटर्स की हाइट पे है ये भीमगढ़ फोर्ट। ओके, अब इस भीमगढ़ फोर्ट, ये जो फोर्ट है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही होगा, तभी तो रियासी फोर्ट नाम से। और पहले ये भीमगढ़ फोर्ट जब बनाया गया था तो ये क्ले का बनाया गया था, ये क्ले का बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको स्टोन्स का बनाया गया। किसने इसको स्टोन वाली शेप दे दी? महाराज ऋषिपाल राणा ने, जो कि फाउंडर ऑफ रियासी जिसको बोला जाता है।
महाराज ऋषिपल राणा जो कि फाउंडर ऑफ रियासी है, उन्होंने ही भीमगढ़ फोर्ट को स्टोन वाली शक्ल दे दी। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है पहली रिनोवेशन किसने की भीमगढ़ फोर्ट को। रिनोवेशन का मतलब रिडिजाइनिंग करना, खुद कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से फिर से कर लेना। तो पहला जो रिनोवेशन है वो किसने किया भीमगढ़ फोर्ट का? गुलाब सिंह ने। कब किया रिनोवेशन? 1870s में। 1870 से लेके 1870 में, और 1870 से लेके ये रिनोवेशन का एंड हुआ 1841 तक। इतने साल लगे इसको रीमैन्युफैक्चर, रिकंस्ट्रक्ट, रीडिजाइनिंग, रीबिल्डिंग करने के लिए। खराबी होती है ना भाई, कोई भी इमारत हो खराब हो जाती है। अब पहली रिनोवेशन गुलाब सिंह ने। ओके, अब आगे हम चलेंगे कि इसमें एक गेट है। किसमें? इसी भीमगढ़ फोर्ट में एक बहुत बड़ा गेट है, अच्छा गेट है। वो बालू का स्टोन से बनाया गया, बालू का बड़े बड़े स्टोन से उनसे बनाया गया, राजस्थानी स्टाइलिंग से, राजस्थानी कार्विंग से। इसका जो गेट है उसके इर्द गिर्द आपको डिजाइनिंग मिलेगा, एक खूबसूरत डिजाइनिंग मिलेगा। वो राजस्थानी कार्विंग, कार्विंग होता है एक स्टोन, एक बड़े रॉक में कोई चीज लिख लेना, कार्व कर लेना, ठीक है ना, लिख लेना उसके अंदर। अब जो ये गेट है ना, मेन गेट जो है, जब मेन गेट की एंट्री होती है उसके एक साइड में गॉडेस महाकाली है, दूसरे साइड में गॉड हनुमान है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो ये भीमगढ़ फोर्ट है उसके अंदर टेंपल भी है और एक पॉन्ड भी है, आर्मरी भी है, ट्रेजरी भी है। ये मतलब क्या है इसका बताऊंगा। एक टेंपल पता है, पॉन्ड तो आपको पता है, आर्मरी मतलब जहां पे आर्म्स स्टोर किए जाते हैं, ट्रेजरी मतलब जहां पे पैसा स्टोर किया जाता है। तो भीमगढ़ फोर्ट को यूज किया जाता था एज आर्मरी भी, एज ट्रेजरी भी, उसके अंदर पॉन्ड भी है और टेंपल भी है। और ये आर्मरी ट्रेजरी जो ये है ये लेटर डोगराज यूज करते थे। लेटर पीरियड में इसको यूज किया गया एज आर्म्स को स्टोर करना या पैसों को स्टोर करना, लेकिन लेटर पीरियड में डोगराज ने इसको यूज किया। ओके, तो लेटर डोगराज नहीं, मतलब कुछ टाइम के बाद डोगराज ने इसको यूज किया एज आर्मरी और ट्रेजरी। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट का आप नाम देखोगे मांडा भी। मांडा एक ऐसी जगह है जो आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हरापन सिविलाइजेशन में। मांडा नॉर्दर्न साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में कुछ है, लेकिन नॉर्दर्न साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो है मांडा। ओके, और ये अखनूर फोर्ट वही मांडा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न साइट अखनूर फोर्ट ही है। अखनूर फोर्ट जिसका नाम मांडा भी देते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा ही होगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, राइट बैंक ऑफ रिवर चिनाब पे ये अखनूर फोर्ट देखा जाता है। रिवर चिनाब के जो राइट बैंक अखनूर फोर्ट देखा जाता है, उसी के साथ में जियोपाटी घाट भी है। ये घाट क्या होता है? घाट होता है अगर रिवर है, रिवर में कुछ स्टेप्स ऊपर है तो इसी को बोलते हैं घाट, या रिवर में स्लोप ऊपर है उसी को बोलते हैं घाट। ठीक है, तो चिनाब रिवर के साथ में जियोपोटा घाट है। जियोपोटा घाट असल में जियोपोटा ट्री पे नाम पड़ा, मैं आगे ये बता दूंगा। ओके, देखो सर, इसको स्टार्ट किया राजा तेग सिंह ने 1762 में, और इसको कंप्लीट किसने किया? राजा आलम सिंह ने 1802 में। अखनूर फोर्ट को किसने स्टार्ट किया? इसकी कंस्ट्रक्शन कब ये कंप्लीट हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है अखनूर फोर्ट, क्योंकि अखनूर फोर्ट जो कि मांडा है वो नॉर्दर्न साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब आपको याद रखना है जियोपोटा ट्री है इस अखनूर फोर्ट के साथ में। एक भाई ये ट्री होता है, दरख्त होता है जियोपोटा ट्री, और जियोपोटा ट्री जो है उसके अंदर गुलाब सिंह का कोरोनेशन किया गया है। किसने किया गुलाब सिंह का कोरोनेशन? महाराजा रंजीत सिंह ने। आगे हम देखेंगे डोगरा आर्ट म्यूजियम। अब ये तो बताना था ना, जियोपोटा घाट। देखो जियोपोटा घाट जियोपोटा ट्री के रिलेटेड ही नाम पड़ा। ओके, अब डोगरा आर्ट म्यूजियम एक और है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। प्रीवियसली इसका पहला नाम क्या था? डोगरा आर्ट गैलरी या अजेबघर। अजेबघर
या डोगरा आर्ट गैलरी, डोगरा आर्ट म्यूजियम के पहले दो नाम थे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है ये। पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में एक पिंक हॉल है, वहीं पिंक हॉल में ये डोगरा आर्ट म्यूजियम आपको मिलेगा। ये डोगरा कल्चरल हेरिटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डोगरा कल्चर दिखाता है, और डोगरा कल्चर में भी ये डोगरा आर्ट म्यूजियम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये इसमें खास अट्रैक्शन क्या है, इसमें खास बात क्या है, वो है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स। पहाड़ी पेंटिंग तो आपको पता है माउंटेनियस पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग होता है छोटे छोटे टाइप के पेंटिंग्स कर लेना, और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम बसोली। देखो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम बसोली, बसोली क्योंकि बसोली बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटिंग्स की बात अगर करें J&K में। बसोली क्या है, वो टाउन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग की जाती थी। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है। डोगरा आर्ट म्यूजियम पुराने दो नाम, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है, पिंक हॉल में है। ये पिंक हॉल कहाँ पे है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में, और ये एक डोगरा कल्चरल हेरिटेज की एक इम्पॉर्टेंट साइट है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये डोगरा हेरिटेज कल्चर दिखाता है ये डोगरा आर्ट म्यूजियम। और डोगरा आर्ट म्यूजियम में भी खास अट्रैक्शन क्या है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम बसोली। बसोली में ये पेंटिंग्स खूबसूरत है। अब बसोली कहाँ है, टाउन एक है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं डोगरा आर्ट म्यूजियम में, जैसे कि मानुस्क्रिप्ट्स, जैसे कि निमेस्मेटिक्स, जैसे कि स्कल्पचर्स, और कुछ डोगरा कॉस्ट्यूम्स। ओके, तो मैनुस्क्रिप्ट्स क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पुरानी कोई किताब जो कि हाथ से लिखी हुई हो। निमेस्मेटिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स के बारे में वहाँ पे है, कुछ किताबें हैं। स्कल्पचर्स है वहाँ पे, और डोगरा कॉस्ट्यूम्स, डोगरा कुछ ड्रेसेस वैसेस है वहाँ पे, उनका डाटा। अब हम आगे ये भी देखेंगे कि इसको एस्टैब्लिश किसने किया। एस्टैब्लिश किया इसको 18 अप्रैल 1954 में एस्टैब्लिशमेंट हो गया इसका, और ये एक गवर्नमेंट म्यूजियम है। तो गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया 18 अप्रैल 1954 को, और ये गवर्नमेंट म्यूजियम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। और आपको ये भी याद रखना है इसको इनॉग्रेट किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको इनॉग्रेट किया, और ये बिगेस्ट म्यूजियम है जम्मू में। ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा म्यूजियम जम्मू में। ये बातें याद रखनी आपको। बिगेस्ट म्यूजियम इन जम्मू, डोगरा आर्ट म्यूजियम। इनॉग्रेट किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गवर्नमेंट म्यूजियम है, ये एस्टैब्लिश कब हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पे मैंने आपको बोला ये चीजें हैं इसमें, और हाँ ये सारी चीजें कलेक्शंस तो है, लेकिन टोटल कलेक्शन साइज कितना है, 7216 ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर। ओके, बिगेस्ट म्यूजियम है जम्मू में। अब है दानीदर फोर्ट। दानीदर फोर्ट को बोला जाता है राजौरी फोर्ट भी, क्योंकि ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपको दूर से लगेगा राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसको किसने बनाया, बाई मियान हथू। मियान हथू कौन था, मियान हथू था गवर्नर ऑफ राजौरी। गवर्नर ऑफ राजौरी था मियान हथू। इसको किसने अपॉइंट किया था मियान हथू को, महाराजा गुलाब सिंह ने। ये सारी चीजें आपने वैसे पढ़ी होंगी हिस्ट्री में। अच्छा, इस दानीदर फोर्ट की स्टार्ट हुई कंस्ट्रक्शन 1840s में और कंप्लीट हुई 1855 में। दानीदर फोर्ट जो है वो इस्तेमाल होता है स्टोर करने के लिए फूड ग्रेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, दानीदर फोर्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, लेकिन हाँ सेफ्टी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया। ज्यूरिंग कोई वार पार हो तो किंग्स को कहाँ पे छुपाएंगे, दानीदर फोर्ट में। काफ़ी खतरनाक प्रोटेक्शन थी वहाँ पे, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे रखे जाते थे। महाराजा गुलाब सिंह जो है उसने एक्चुअली जब ये गवर्नर ऑफ राजौरी जो है मियान हथू, किसने बनाया इसको, महाराजा गुलाब सिंह ने। कैसे बनाया याद रखो, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल नहीं, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। महाराजा गुलाब सिंह जो है वो नाराज़ थे राजा रहीमुल्ला खान से, उसने उसको डिसमिस किया और अपॉइंट किया मियान हथू को। बहुत सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, इन दोनों में आपस में झगड़ा किस बात पे हुआ, इसने नहीं माना था, फिर ये आया, इसको अपना वो सारा कुछ छोड़ना पड़ा, वो हिस्ट्री में आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। ओके, बाय।